डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपने इतनी मेहनत, इतनी जी। जद्दोजहद की, आपका इतना क्रेडिट है स्पेशली सोशल वर्क में भी, और आपने जो जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए लाइफ में, तो मैं चाहूँगी देखने वालों को सबसे पहले ज़रा शेयर करें ताकि हमारी यंग जनरेशन जो है वो ये जान सके कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया। बात यह है कि जब बंदा अज़म कर लेना मैंने कुछ करना है तो अल्लाह ताला साथ हो जाते हैं, अल्लाह आपका बाजू बन जाते हैं और आपके साथ साथ आपकी मदद सुभान करते हैं। अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैव बिन वेरी काइंड ऑन मी। मैंने एमबीबीएस किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से। अगले दिन खालिद मसूद गोंदल साहब आए हुए थे, वो मेरे क्लास फेलो हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा हम अच्छा। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में इकट्ठे थे और उसके बाद बहुत फिर अच्छे हैं गोंदल साहब जी भी, आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो जिक्र किया भाई तो हैं मैंने जी। कहा साथ हाँ बोलूँ जी ज़रूर। बिल्कुल सच आपके डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, जी जी और वो कहते हैं ना झुका हुआ दरख्त, उनको जी जी इतना फल लगा हुआ जी है जी ना, जी मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनसे। जी माशाल्लाह हमारे साथी हैं, भाई हैं, क्लास फेलो हैं और फिर खिदमत और इलाज के सफ़र में भी हमारे साथ होते हैं। जब भी कोई ज़रूरत होती है अपनी टीम को वो भेजते हैं। तो माशाल्लाह। मेरे जहन में ये था कि मैंने मेडिसन को जो अपना ना रोज़ी का ज़रिया नहीं बनाना, अल्लाह कोई सिलसिला बना देगा तो इससे खिदमत खल करनी है ठीक और है। मेडिकल को छोड़ना है। फिर मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में ही हॉस्टल में रहता था, सीएसएस हो गया तो अच्छा मैं कस्टम डिपार्टमेंट में आ गया। अच्छा। मगर कस्टम डिपार्टमेंट में आने से लेके अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो कि मैंने मरीज़ ना देखे होंगे और मरीज़ों को सिलसिला चलता रहा, नौकरी भी साथ साथ कस्टम चलती। में होने के बावजूद। जी कस्टम में होने के अच्छा। बावजूद सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा क्लिनिक जो था सुबह सुबह नौकरी की 4 बजे तक और मगरिब से इशा रोज़ाना मुख्तस सोते थे क्लिनिक पे। अच्छा। वो माशाल्लाह क्लिनिक बढ़ के अब हमारा एक लाहौर में हॉस्पिटल है, एक इस्लामाबाद में हॉस्पिटल है। तो माशाल्लाह। गुज़श्ता 5 साल पहले हॉस्पिटल्स जब के नाम बताएं ना ज़रा। कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी 449 जहांजेब ब्लॉक लामा इकबाल टाउन में। ओके, आपके वीडियोस भी यहाँ जी पर जी डिस्प्ले कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा। वो माशाल्लाह अब 5 साल पहले मैं ट्रांसफ़र हुआ जब चीफ़ कलेक्टर कस्टम बना। जी। तो फिर यमुना ने माशाल्लाह कर ली थी ग्रेजुएशन, तो इसने चार्ज संभाल लिया। ओके। अब ये वहाँ के माशाल्लाह। क्लिनिक पे ये अपने हॉस्पिटल से फारिग होके हाँ। तो ये उस क्लिनिक को लुक आफ्टर करती है। और वाह। दूसरी जो कस्टम हेल्थ केयर मेरी एनजीओ है उसकी सारी सरगर्मियों को ये देखती है, मैनेज करती है। आजकल रमज़ान दस्तरखान हमारे पूरे मुल्क में लगते हैं, उसको भी मैनेज करती है। जो लाहौर में माशाल्लाह। तो बड़े माशाल्लाह मैं अपने बच्चों को डॉक्टर साहब, मैंने आप तो नेक हैं, आपने अपनी औलाद को भी कितनी, जी देखिए मैंने इतनी छोटी इनको सी उम्र में इतनी जिम्मेदारियां भी दे दी जी 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 और इस कार्य खैर में लगा दिया। मैं आपको वाह। बताऊं ना, जैसे आपकी पिछले दिनों आपकी बेटी को देखा कि किस तरीके से वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो मैंने भी इन बच्चियों को, अपने बच्चों को, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और एक बेटा, वो भी डेंटल सर्जन है, वो भी माशाल्लाह क्लिनिक में काम करता है। अच्छा। तो 2005 में जल्ज़ला आया, ये छोटे थे, ये 9 साल की थी, दूसरे 7 और 5। तो मैं इनको वहाँ बालाकोट ले गया। ठीक है। तो मैंने कहा फील करें, ये देखें, ये भी आपकी तरह के बच्चे हैं। हाँ। इनके साथ क्या हुआ, ना घर है, ना खाने को कुछ है, ना पीने को। ये उनके लिए गिफ्ट्स बना के ले गए और फिर हमने वहाँ माशाल्लाह 2005 के जल्ज़ले से लेके मुल्क में जितनी भी आफतें आई हैं हम हमेशा फोर फ्रंट पे रहे हैं। हमने वहाँ जाके काम किया है और पहले तो जब भी हादसा होता है रेस्क्यू करना होता है, फिर रिलीफ का काम, फिर रिहेबिलिटेशन का काम। जी। रिहेबिलिटेशन में मैं बताऊं 2022 में इतना मुल्क में सैलाब आए, 3 मिलियन से लोग ज़्यादा बेघर हो गए, तो हमने वहाँ काम शुरू किया रिहेबिलिटेशन का भी। पहले रेस्क्यू किया, फिर रिलीफ में मेडिकल कैंप, रिलीफ गुड्स तो आप पहुँचाई। लोग सिंध भी गए? सिंध में तो हमने बहुत काम है जी, सिंध में तो हम 2012 से काम कर रहे हैं। अच्छा। और वहाँ हमने थरपारकर के इलाकों में 2000 मीठे पानी के कुएं बनवाए हैं। हाँ। और सबसे बड़ा हमारा तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि हम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फेथ, कलर, क्रीड और रिलीजन काम करते हैं। हिंदुओं के गोटों में भी हमने 700 कुएं बनवाए हैं। अच्छा। जहाँ टोटल हिंदू रहते हैं। वाह। एक तरफ आप देखें ना हमारे कश्मीरी मुसलमानों जी। से इंडिया क्या सलूक करता है, तो जहाँ जो और हिंदू यहाँ हैं, आप हिंदुओं के हाँ, साथ कितना उनके अच्छा। हम रिलीफ भी भेजते हैं, तो आधा रिलीफ हिंदुओं के लिए भेजते हैं और आधा मुसलमानों के लिए। इंसानियत के लिए जी काम कर रहे हैं, इंसानियत के बड़ी लिए काम बात है, करते बड़ी हैं। बात है।